आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ये शो देखना कभी नहीं भूलें। यहाँ पर हर बात आपके फायदे की होती है। तो सबसे पहले आज के शो में क्या है खास, चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं वो 10 गलतियां जिन्हें करने से आपकी उम्र को कम कर देते हैं यमराज? तो जानिए उन गलतियों के बारे में और अपनी एज को बढ़ाइए। सेल्फी को मिलेंगे दनादन लाइक्स। मेरा बताया मेकअप आपकी सेल्फी को बना देगा सुपर हिट और परफेक्ट। क्या आपका बच्चा भी चिल्लाने के बाद सुनता है आपकी बात? तो मेरी बताई टिप्स अपनाइए, बच्चा बिना चिल्लाए ही आपकी बात सुनेगा। चीकू फल नहीं वरदान है। बाजार में मिलने वाला चीकू आपके फैमिली के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सारी बात हम आज करेंगे। एक फ्रूट है चीकू, नाम हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। चीकू नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है, जितना क्यूट लगता है, ये फल भी उतना ही फायदेमंद है। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, सफेद बाल हो रहे हो, यहाँ तक कि कफ की समस्या हो, ऐसी बीमारियों में चीकू एक वरदान की तरह साबित होता है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगी। पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। अपनी मेमोरी को दुरुस्त करने के लिए 6 मंथ्स तक आपको साइकिलिंग करनी है या टहलना है। ये आपको लगातार करना है। वैसे तो इस काम को अर्ली मॉर्निंग उठकर करना है और उसको करने का जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो है सुबह 3 से 4 बजे। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में ये पॉसिबल नहीं है। कैसे सुबह सुबह 3-4 बजे उठकर आप जाएंगे? तो वर्कलोड को देखते हुए आप अपने घर के पास आप इस तरह से निकलिए कि सन बहुत ज्यादा पीक पर ना हो, यानी कि 8, 8:30, 9 बजे से पहले ऐसा कीजिए। तो साफ हवा में आपको निकलना है। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने से आपकी मेमोरी 20% तक अच्छी हो जाती है, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी और चीज के, और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें और उनके चाहने वालों को लंबी जिंदगी मिले, लेकिन ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है। हमारे शास्त्र में हर बात का जिक्र है। लंबी जिंदगी के उपाय भी दिए गए हैं। आप उपाय कर सकते हैं जिससे यमराज आपको जल्दी से तंग नहीं करेंगे। उन उपायों के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले चीकू की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन की। चीकू खाने के फायदे क्या हैं? चीकू बॉडी में ताजगी और एनर्जी को लाता है। इसमें शुगर ज्यादा होती है, इसलिए खून में तुरंत घुलकर एकदम एनर्जी देता है। इसे खाने से आपकी इंटेस्टाइन्स की पावर बढ़ती है। चीकू की छाल बुखार खत्म करती है, क्योंकि इस छाल में टैनिन होता है। चीकू में थोड़ा सा संपुटिन नामक भी एक चीज है जो रहता है, एक एलिमेंट है, रहता है। इससे क्या होता है? तो चीकू खाने से कम एज में जो बाल व्हाइट होने लगते हैं वो नहीं होते हैं। चीकू आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के साथ साथ सिर के स्कैल्प को भी हेल्दी बनाकर रखता है। ये वाली स्किन भी हेल्दी बनाकर रखता है, जिससे आपके बाल सफेद होने से रुकते हैं। यही नहीं, चीकू के और भी फायदे हैं। चीकू आपकी बोन्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये आपकी बोन्स को बहुत स्ट्रेंथ देता है। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जो आपकी बोन्स के लिए जरूरी होता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बेटर करता है चीकू। आपके अंदर जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको बढ़ाता है। चीकू में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके अंदर बढ़ती है। चीकू आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। चीकू में विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, जो आपकी स्किन को सपलनेस देता है, सॉफ्टनेस देता है और सुंदर बनाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसको भी चीकू दूर करता है। इसको खाने के बाद खाने से आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी को फायदा पहुंचता है। चीकू आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी मदद करता है, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अगर आप रेगुलर चीकू खाते हैं तो ये आपको कैंसर नहीं होने देता। इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन बी भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, फाइबर भी होता है। तो इसलिए चीकू को अपनी डेली डाइट में शामिल करें।
चीकू के अंदर खास तत्व पाए जाते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफेक्ट रखता है और कफ और बलगम को बॉडी से निकालकर पुरानी से पुरानी खांसी में भी आपको राहत देता है। यही नहीं, अगर भगवान न करे किसी की बॉडी में स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको स्टोन की अगर दिक्कत है, तो चीकू बहुत फायदा पहुंचाता है। ये पथरी को बॉडी से बाहर कर देता है। इसके अलावा लोगों को ये मिथ है कि चीकू खाने से वेट बढ़ता है। चीकू खाने से वेट कंट्रोल होता है। आपकी पूरी बॉडी का वेट रीढ़ की हड्डी संभालती है, इसलिए किसी भी हाल में आपके स्पाइन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपनी स्पाइन को कैसे फिट रख सकते हैं, कुछ आसान से उपाय आगे बताने वाली हूँ। पहले वो 10 गलतियां जिन्हें करने से यमराज आपकी उम्र कम कर देते हैं, ये बताती हूँ। आपको बताती हूँ हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन। महाभारत के हिसाब से अनुशासन पर्व में बताया गया वो काम जिसको अगर इंसान करे तो ऐसे में यमराज उनकी उम्र कम कर देते हैं। तो कौन से हैं वो काम, लिखिए। पहली चीज है कि झूठे मुंह पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा लिखा गया कि जिन लोगों को लंबी उम्र की इच्छा है वो खाना खाते समय पढ़ाई ना करें तो बहुत अच्छा है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से मेन दरवाजे के सामने पांव करके नहीं सोना चाहिए। ये दूसरी बात है, ये उम्र को कम कर देता है। इसको कॉफिन पोजीशन बोलते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनके पैर दरवाजे की तरफ करके रखते हैं कि अब ये गुड बाय टाइम है, तो इसलिए इस पोजीशन में आपको सोना नहीं चाहिए। तीसरी बात, अगर आप खाना खाते समय झूठे मुंह उठ जाते हैं और फिर आकर वापस खाना खाना शुरू कर देते हैं तो इस आदत को भी छोड़ दीजिए। ये भी आपकी उम्र को कम करता है। अब चौथी बात, अर्ली मॉर्निंग सनराइज के समय और सनसेट के समय सोना शरीर को बीमारी वाला बना देता है। तो सनराइज के समय भी उठना चाहिए और सनसेट के समय आपका मन पूजा पाठ में, मेडिटेशन में, ध्यान में ऐसे समय लगना चाहिए, क्योंकि ये 2 समय होते हैं जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से एक्टिव होती है। सिवाय भजन के, सिवाय ईश्वर के, इस समय आप जो भी काम करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये 2 चीजें हैं जिस समय आपको उठना और एक्टिव होना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के हिसाब से मंगल और शनिवार यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे के दिन आपको बाल कटवाने से भी उम्र का नुकसान होता है। देखिए, पहले जमाने में तो उस तरह से शेव और बाल उतरवाए जाते थे या कटिंग कराई जाती थी। तो उस दिन ऐसा नोटिस किया गया हमारे ऋषियों ने, और उस जमाने में क्योंकि लोग इतने सेंसिटिव थे, नोटिस किया कि जब ट्यूसडे के दिन उनको कट लग जाता था, चाहे चाकू से फीमेल्स को हो या ब्लेड से हो, तो वो घाव देर से भरते थे। इसीलिए मंगल ग्रह को बहुत प्रोमिनेंट इस चीज से जोड़ा गया और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से देखा गया। और शनिवार, क्योंकि शनि का दिन है, तो इस दिन नेल्स और बाल काटने के लिए वर्जित किया गया। पर जब आप ये दोनों चीजें इन दोनों दिन नहीं करते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल में बहुत प्रोमिनेंट चेंज देखेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगी किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, मैं आपको कहूंगी कि ट्राई करके देखिए और फर्क को महसूस कीजिए। और एक बात, आपको पैर पे पैर रखकर सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे करने पर आपकी एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे करने से भी उम्र कम होती है। अब एक और बात, बाल कटवाने के बाद आपको नहाना जरूर चाहिए। जब आप बाल कराते हैं, शेव करते हैं, तो उसके बाद अगर आप नहाते नहीं हैं तो ये भी आपके अंदर सैटर्न की क्वालिटीज को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपके अंदर आलस आता है, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे उम्र कम होती है। और एक बात, आपको बिना पैर धोए बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए और देर रात तक जागना नहीं चाहिए। दोनों बातें, जब आप बिना पैर धोए बिस्तर पर सोते हैं तो नोटिस कीजिए आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, आपको सपने बड़े ज्यादा आते हैं, इसलिए पैरों को हमेशा क्लीन कर फिर बिस्तर पे घुसें। दूसरी बात, जब आप देर रात तक जागते हैं तो सनराइज के समय उठ नहीं सकते, और यही वो समय है जब आपको उठना है, क्योंकि इससे आपके बॉडी का जो रिदम है, जो बायो रिदम है, वो परफेक्ट रहता है। आपकी रीढ़ की हड्डी फिट रखने का तरीका बताने से पहले आपको आज की राशियों का हाल जानना होगा। मेष राशि के लोग एरियंस, जिस भी चीज में आप कल के दिन एफर्ट करेंगे आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, बस आलस से बचना है, नहीं तो सैटर्न नुकसान पहुंचाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9 to 10:30 AM। लक परसेंटेज कह रही है 48%। इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 2 इलायची मुंह में डालकर घर से निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा।
सिंपल टेस्ट का खाना खाएंगे, हेल्थ परफेक्ट रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 to 3:56 PM और लक परसेंटेज कह रही है 54%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज अच्छी बातें बोलकर लोगों का दिल जीत सकते हैं, हमेशा के लिए रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to इवनिंग 4:55 PM। लक परसेंटेज कह रही है 67%। कर्क राशि के लोग यानी कि कैंसेरियंस, वाइफ से बिल्कुल नहीं उलझें, घर में शांति रहेगी। वैसे तो वाइफ से आप अगर कम बात करें तो ऑटोमेटिकली शांति रहेगी, लेकिन कल तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपका लकी टाइम है 4:23 to 5:16 PM और लक परसेंटेज कह रही है 62%। क्योंकि हमारा शो फैमिली शो है, इसलिए मैं लगातार पेरेंटिंग टिप देती रहती हूँ, लगातार बताती रहती हूँ कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें, उन्हें कैसे सुधारें। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिसे करने से बच्चों पर बिना चिल्लाए बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे। वो बात आगे बताऊंगी। पहले सेल्फी लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान। सेल्फी लेते समय कैसा मेकअप करें, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि सेल्फी जब आप ले रहे हैं तो आप कहाँ पर हैं। अगर आप कॉलेज में अपनी फ्रेंड्स के साथ हैं, सेल्फी ले रही हैं, तो आपको न्यूड मेकअप करना चाहिए, ऐसा मेकअप जो पता ही ना चले, ताकि स्किन के कलर से मिलता जुलता ही मेकअप हो। आपको दिन के समय मेकअप को बिल्कुल लाइट रखना है और आंखों पर इधर आंखों को भी लाइट रखना है। नीचे हल्का सा काजल और मस्कारा लगा सकते हैं। आपको फाउंडेशन ऐसा यूज करना है जो आपकी स्किन से मेल खाता हुआ हो। साथ ही अपनी सेल्फी के समय आप हल्का सा पिंक कलर का ब्लशर जरूर लगाइए, ये खास टिप है। और एक बात, अगर आप सेल्फी स्माइल करते हुए लेती हैं तो ब्लशर को यहाँ पे लगाएं, इस पोर्शन पे, क्योंकि इससे जब आपकी पिक्चर आएगी तो आपका कॉम्प्लेक्शन नेचुरली पिंक लगेगा। आप क्रीम का प्रयोग चेहरे पर कर सकते हैं, बीबी क्रीम या जो आजकल मॉइस्चराइजर्स टिंटेड आते हैं जिसमें फाउंडेशन मिक्स्ड होती है, यह आपके चेहरे को एक स्मूथ लुक देता है। साथ ही क्रीम लगाने से आपका चेहरा भी नेचुरल लगेगा। एक और बात, जब आप सेल्फी लेती हैं तो आपके आईब्रोज अगर डिफाइंड होते हैं तो पूरा चेहरा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए आप बहुत लाइट से आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकती हैं और देखिए आपकी सेल्फी हो जाएगी सुपर हिट। अब वक्त आ गया है आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसके सिंपल सोल्यूशन का। अगर बहुत समय से आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो रुद्राक्ष से कमाल हो सकता है। जी हाँ, रुद्राक्ष को आप किसी भी टेम्पल या किसी भी पुरोहित को दिखाने के बाद 40 दिन तक पहनिए। आपका बिगड़ा काम या जो काम नहीं हो रहा है वो बनने लगेगा। याद रहे, बाजार में मिलने वाले नकली रुद्राक्ष से आपको बचना है और अपनी कुंडली के हिसाब से ही रुद्राक्ष को धारण करना है। किसी की सलाह से और अच्छे जानकार से आप अगर रुद्राक्ष सलाह लेकर पहनते हैं तो आपके कई रुके हुए काम यूं ही बन जाते हैं। बच्चों पर चिल्लाए बिना वो आपकी बात कैसे मानने लगेंगे? खास पेरेंटिंग टिप देने से पहले आपको बताती हूँ कुछ फिर से राशियों की बात। सिंह राशि के लोग यानी कि लियोस, गणेश जी का ध्यान कर कर घर से निकलिएगा। मूर्ति या तस्वीर के आगे सिर झुका लीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 11 AM और लक परसेंटेज कह रही है 77%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, आज किसी को गिफ्ट दीजिए, छोटा ही सही लेकिन दे दीजिए। देने से आपको भी बहुत कुछ मिलेगा, चाहे आप एक टॉफी दे दीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 to आफ्टरनून 12:55 PM। लक परसेंटेज कह रही है 69%। किसी को मीठा देकर अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तुला राशि वाले लोग लिब्रल्स, किसी से कंट्रोवर्सी में ना पड़े, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:30 PM। लक परसेंटेज कह रही है 45%। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को दही यानी कि कर्ड दे दीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, आज किसी भी अच्छी बुक का कम से कम एक पेज पढ़िएगा, इससे जुपिटर स्ट्रांग होगा, हर काम बनेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 2:50 PM और लक परसेंटेज कह रही है 77%। बच्चों को बुराई से बचाने वाली इंफॉर्मेशन।
आज की बुराई से बचाने वाली इंफॉर्मेशन है कि बच्चे आपकी बात मानेंगे और आपको चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसके लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। ऊंचा बोलना सही नहीं है। कई बार दूर बैठे होने की वजह से हमें बच्चों से काम होता है और हम जोर से चिल्लाकर बोलते हैं वो देना है या इधर आना। तो आलस में जब आप ऊंचा बोल देते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो आदत आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। इसलिए दूर में भी हो तो भी आप पास जाकर उठकर पोलाइटली ही बोलें। आपके बच्चे आप ही से सही संस्कार लेते हैं। अनजाने में अपना आत्म संयम यानी कि अपना टेम्पर खोना गलत है। कभी कभी आप अपनी परेशानी में इस तरह से उलझ जाते हैं कि बच्चा कुछ मांगता है, कुछ कहता है और आप बिल्कुल झल्ला कर बात कर देते हैं। आप अपने बच्चों को भी अगर बिना कारण दुख देते हैं, ऐसी आदतें सिखाते हैं, तो इंस्टेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा बच्चा ग्रो अप होगा तो ये सेम चीजें आपके साथ रिवर्स बैक होंगी। इसलिए अपने टेम्पर को संभालिए। बौखलाहट में गुस्से से पेश आना सही बात नहीं है। कई बार खुद किसी बात को समझ नहीं पाते हैं और आवाज तेज कर बात करने लगते हैं। ये ठीक बात नहीं। जिस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है या जो चीज नहीं बताना चाहते वो ओपनली बच्चे को बोलें कि मैं अभी ये एज नहीं है कि तुमसे बात डिस्कस की जाए, या फिर इसका मुझे पता नहीं है, किसी और से पता लगाएंगे। बी ऑनेस्ट विथ योर चाइल्ड। मैं आपसे फोन पर बात कर आपकी प्रॉब्लम सुलझाने ही वाली हूँ, लेकिन पहले आखिर की 4 राशियों की बात कर लेते हैं। उनका लक मीटर क्या कहता है ये जान लेते हैं। सैजिटेरियंस, धनु राशि वाले लोग गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइएगा, स्पीड पर कंट्रोल रखिएगा। वैसे तो काम सभी को रोज करना चाहिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:34 to 7:23 PM। लक परसेंटेज कह रही है 52%। इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का नाम लेकर गाड़ी में बैठिएगा। मकर राशि वाले लोग, कैप्रिकॉर्न्स, दही खाकर घर से निकलिएगा। अगर मेडिकल दिक्कत नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर भी इसमें डाल के खाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to 4 PM इन द इवनिंग, लंबी विंडो मिली है और लक परसेंटेज है 68%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कोई कितना भी आपको गुस्सा दिलाए आपको रिएक्ट नहीं करना है, नहीं तो पछताएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 to 10:43 AM। लक परसेंटेज कह रही है 51%। बहुत ज्यादा अगर गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने साथ में कोई येलो कागज या येलो कपड़ा काम पे लेकर जाइएगा। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, खर्चा बहुत संभाल के कीजिएगा, पैसे जाने अनजाने खर्च होने के योग बन रहे हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 12:01 to 1:59 PM। लक परसेंटेज कह रही है 47%। इसको अगर बढ़ाना है तो छोटे बच्चों को, जरूरतमंद छोटे बच्चों को पेंसिल या पेन गिफ्ट कीजिएगा। आज हम बात करेंगे अपने लकी कॉलर से, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि मुझे आप कैसे फोन कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किल, अपनी दिक्कत, आपको जिस भी चीज का सोल्यूशन चाहिए ना, वो मुझे लिखकर भेज दीजिए, लेकिन अपना फोन नंबर जरूर भेजिएगा, तभी तो हम आपको कॉल कर सकेंगे। आज हम पद्मा जी से बात करेंगे जो है बैंगलोर से। नमस्ते, मैं मेरा बेटी से पूछना था मैडम। जी बताइए पद्मा जी। मेरा बेटी का गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना था मैडम। क्या नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी का। 19/9/92 मैम। 19/9/92 जी। नाम बताइए। सौजन्या। टाइम ऑफ बर्थ इवनिंग 5:25 होगा मैम। 5 इवनिंग 5:25। देखिए गवर्नमेंट जॉब आपकी बेटी का लगेगा, लेकिन अभी इसमें 1.5 से 2 साल और है, तो थोड़ा और पेशेंस रखिए। उसको बोलिए कि डेली आदित्य हृदय स्तोत्रम ये पाठ किया करे और इसके साथ साथ अपने नोज में सिल्वर नोज रिंग पहने, मतलब अगर डायमंड भी पहन रही हैं तो उसका बेस सिल्वर हो। इससे उनकी इंटेलिजेंस पावर और शार्प होगी और जल्दी ही जॉब भी लगेगा। अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानने का। तीसरी प्रॉब्लम है, अगर बार बार जुकाम तंग कर रहा है तो क्या करें। जुकाम या सर्दी होने पे गर्म खाने के साथ साथ गर्म पानी का भी प्रयोग करें।
आपका खाना अगर चिकनाई रहित होगा, जैसे कि मूंग की दाल या पानी में अदरक, काली मिर्च, लौंग, हींग ये डालकर पीने से भी आपके जुकाम में आपको आराम मिलता है। और एक बात, इन्फेक्शन रोकने वाले खाने कौन से हैं क्या आपको पता है? अनाज, नींबू, गोभी, गाजर, अनियन, लहसुन, मसाले और साथ साथ स्प्राउट। इसके अलावा आप जिंक लीजिए, इससे भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलेगी। जानते हैं कल हम कितनी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे? कल हम बात करेंगे घर में एक्वेरियम में कितनी मछलियां रखने से आपकी किस्मत का ताला खुलता है। कल मैं आपको बुरी नजर से बचाऊंगी, वो भी सिंदूर से, और यही सिंदूर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा। कल हम फिर से बात करेंगे आपके बच्चों की, और साथ में आपको बताऊंगी एक हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन, यानी कि गीली सॉक्स पहनकर सोने से क्या फायदा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा। ये सारी बातें आपसे कल करूंगी। कल बहुत इंटरेस्टिंग और भी बातें करूंगी, तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। अपने और दूसरों के फायदे का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।